तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की तमाम ताज़ा बड़ी खबरें। सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि गाजा पट्टी की जंग में इजराइल का साथ देने वाले सऊदी अरब पर टूटा अल्लाह का कहर। ट्रेनिंग के दौरान सऊदी अरब का F-15 लड़ाकू विमान हुआ हादसे का शिकार, चालक दल के सभी सदस्यों की मौत, सऊदी अरब में पसरा मातम। मध्य प्रदेश में करारी हार के बाद कमलनाथ ने दिया प्रदेश अध्यक्ष के पद से इस्तीफा, कांग्रेस पार्टी ने किया ऐलान। इजराइल हमास के बाद अब वेनेजुएला और मुस्लिम देश गुआना में छिड़ सकती है जंग, सेना ने कर ली पूरी तैयारी, तेल भंडार को लेकर दोनों देशों में तनाव। गाजा पट्टी में इजराइल की बमबारी से इजराइल के पड़ोसी देश मिस्र हुआ नाराज। मिस्र ने इजराइल से कूटनीतिक संबंध तोड़ने की दी धमकी, कहा गाजा पर हमले बंद करे इजराइल। संसद में मुस्लिम सांसद दानिश अली को कटुआ मुल्ला और उग्रवादी कहने वाले बीजेपी सांसद रमेश भदौड़ी ने मांगी माफी, राजनाथ सिंह को लिखा पत्र। इजराइल को हमास ने कर दिया गाजा पट्टी में बर्बाद, एक दिन में इजराइल के 100 मरकाबा टैंकों या जमी दोज। इजराइल की सबसे बड़ी बर्बादी, इजराइल के दर्जनों सैनिकों की भी हुई मौत। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं, वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो गाजा पट्टी में जंग के दौरान इजराइल का साथ देने वाले सऊदी अरब पर टूटा अल्लाह का कहर। ट्रेनिंग के दौरान सऊदी अरब का लड़ाकू विमान हुआ हादसे का शिकार, चालक दल के सभी सदस्यों की मौत। यह दोस्तों आपको बता दें कि गाजा पट्टी में इजराइल और हमास के बीच चल रहे युद्ध में फिलिस्तीनी मुसलमानों को धोखा देकर इजराइल का साथ देने वाले सऊदी अरब पर अब अल्लाह का कहर टूटना शुरू हो गया है। खबर सामने निकल कर आई दोस्तों की ट्रेनिंग के दौरान सऊदी अरब का F-15 लड़ाकू विमान हादसे का शिकार हो गया, जिसमें चालक दल के सभी सदस्यों की मौत हो गई। वहीं आपको बता दें कि सऊदी अरब के इसी हादसे के बाद पूरे देश में सऊदी अरब पर अल्लाह का अजाब गिरता हुआ लोग बता रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि इन्होंने गाजा पट्टी में बेगुनाह फिलिस्तीनी मुसलमानों की जान नहीं बचाई और हत्यारे इजराइल का साथ दिया। इसी कारण इनके देशों में ये बड़े बड़े हादसे हो रहे हैं और इनके देश के लोग की जाने जा रही हैं, क्योंकि अल्लाह ताला का अजाब अब सऊदी अरब पर पड़ रहा है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो गाजा पट्टी में जंग नहीं रोकने पर मिस्र इजराइल से हुआ नाराज। मिस्र ने इजराइल को धमकी देते हुए कूटनीति संबंध तोड़ने का किया ऐलान। दोस्तों आपको बता दें कि इजराइल और हमास के बीच चल रही जंग में अब इजराइल के पड़ोसी देश मिस्र ने इजराइल से संबंध तोड़ने की धमकी दी है। दरअसल आपको बता दें कि मिस्र की सरकार ने कहा है कि इजराइल के गाजा पट्टी में हो रहे हवाई हमलों में हजारों बेगुनाह फिलिस्तीनियों की मौत हो रही है और इजराइल की सेना गाजा पट्टी में बेगुनाह लोगों को जमीनी स्तर पर मार रही है और ये मारा मारी खत्म होनी चाहिए। वहीं आपको बता दें कि मिस्र ने कहा है कि अगर इजराइल की सरकार ने गाजा पट्टी में हमले नहीं रोके और लोग की हत्या करना बंद नहीं किया तो मिस्र इजराइल से कूटनीतिक संबंध तोड़ लेगा और फिर इजराइल से कोई भी समझौता वो नहीं रखेगा और सारी चीजें इजराइल की खत्म हो जाएगी। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों कि अब मिस्र खुलकर हमास के समर्थन में आ गया है और इजराइल को ये चेतावनी आज दी है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो मध्य प्रदेश में करारी हार के बाद कमलनाथ ने दिया प्रदेश अध्यक्ष के पद से इस्तीफा। दोस्तों आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस को मिली करारी हार के बाद से कमलनाथ के इस्तीफे देने की खबर कई बार जोर पकड़ चुकी है। अब खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि गुरुवार को जब ऐसा वक्त आ गया कि कमलनाथ ने कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के पद से इस्तीफा दे दिया। ये भी कहा गया है कि मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी से मुलाकात करने के बाद उन्होंने ये फैसला लिया है। दरअसल आपको बता दें कि कमलनाथ के कहने से ही मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी हार गई, क्योंकि कमलनाथ ने समाजवादी पार्टी से गठबंधन न करने की बात कही थी और कहा था कि अगर समाजवादी पार्टी से गठबंधन करोगे तब भी हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा और नहीं करोगे तब भी और हम चुनाव जीत जाएंगे। लेकिन समाजवादी पार्टी ने इतने वोट काटे तो बीजेपी जीत गई और कांग्रेस पार्टी मध्य प्रदेश में हार गई। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो इजराइल को हमास ने कर दिया बर्बाद, एक दिन में 100 इजराइल के टैंकों को उड़ा दिया, इजराइल की सबसे बड़ी बर्बादी। दोस्तों आपको बता दें कि इजराइल और हमास के बीच चल रही जंग में गाजा पट्टी के खान यूनिस में इजराइल को बड़ी बर्बादी का सामना करना पड़ा है। खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि इजराइल को हमास ने बर्बाद कर दिया। खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि हमास के लड़ाकों ने खान यूनिस में इजराइल के एक दिन में 100 से अधिक मरकाबा टैंकों को उड़ा दिया और इजराइल की सबसे ज़्यादा बर्बादी
खान यूनिस में हुई है। वहीं आपको बता दें कि एक दिन में दर्जनों सैनिकों के मारे जाने की भी खबर सामने आई है, यानी गाजा पट्टी में इजराइल बुरी तरीके से जंग हार रहा है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो पार्लियामेंट में बीएसपी सांसद दानिश अली को कठुआ मुल्ला कहने वाले बीजेपी सांसद ने मांगी माफी। दोस्तों आपको बता दें कि पार्लियामेंट की बहस में मुस्लिम बीएसपी सांसद दानिश अली को कठुआ मुल्ला उग्रवादी कहने वाले बीजेपी सांसद ने अब दानिश अली से माफी मांग ली है। दरअसल आपको बता दें कि सदन में बीजेपी सांसद रमेश बिधूड़ी ने दानिश अली को लेकर काफी अपमानजनक बातें कही थी। उनके उस बयान पर जमकर बवाल हुआ और बीजेपी भी बैकफुट पर आई। अब विशेष अधिकार समिति के सामने खुद बिधूड़ी ने अपने बयान पर खेद जताया है। उन्होंने कहा है कि उन्हें अपने बयान पर दुख है और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी इस पर सदन में जवाब दे चुके हैं। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों कि अब बीजेपी सांसद रमेश बिधूड़ी ने दानिश अली से माफी मांग ली है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो इजराइल हमास के बाद कच्चे तेल और गैस के लिए वेनेजुएला और यूआना में छिड़ सकती है जंग, सेना ने कर रखी है पूरी तैयारी। दोस्तों आपको बता दें कि इजराइल हमास और रूस यूक्रेन युद्ध के बाद अब लैटिन अमेरिका के 2 और देशों के बीच जंग छिड़ सकती है। दरअसल आपको बता दें कि वेनेजुएला और पड़ोसी देश गुआना के बीच कभी भी जंग छिड़ सकती है। दरअसल आपको बता दें कि वेनेजुएला की फौज गुआना पर किसी भी वक्त हमले को तैयार है। इस बीच गुआना के राष्ट्रपति इरफान अली ने बुधवार को एसोसिएटेड प्रेस को बताया है कि उनका देश वेनेजुएला से खुद को बचाने के लिए हर जरूरी कदम उठा रहा है। दरअसल आपको बता दें कि वेनेजुएला किसी भी कीमत पर घने जंगलों से भरे एस्क्लोबर पर कब्जा करना चाहता है। ये इलाका अरबों डॉलर के तेल भंडारों और खनिजों से भरा हुआ है। यही कारण है कि इस इलाके पर वेनेजुएला और यूगाना दोनों ही अपना अधिकार जमाते हैं। वेनेजुएला का दावा है कि बंटवारे के दौरान यूआना ने इसको चुरा लिया था। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों कि ऐसे में वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो ने अपने देश के लोगों से इसको लेकर जनमत संग्रह कराया है, जिसके बाद राष्ट्रपति ने वेनेजुएला के अंदर शामिल करने पर अपनी सहमति दे दी है। इसी को लेकर दोनों देशों में तनाव बढ़ गया और कभी भी इन दोनों देशों में जंग छिड़ सकती है सामना करना पड़ा है। खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि इजराइल को हमास ने बर्बाद कर दिया। खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि हमास के लड़ाकों ने खान यूनिस में इजराइल के एक दिन में 100 से अधिक मरकाबा टैंकों को उड़ा दिया और इजराइल की सबसे ज्यादा बर्बादी खान यूनिस में हुई है। वहीं आपको बता दें कि एक दिन में दर्जनों सैनिकों के मारे जाने की भी खबर सामने आई है, यानी गाजा पट्टी में इजराइल बुरी तरीके से जंग हार रहा है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो पार्लियामेंट में बीएसपी सांसद दानिश अली को कठुआ मुल्ला कहने वाले बीजेपी सांसद ने मांगी माफी। दोस्तों आपको बता दें कि पार्लियामेंट की बहस में मुस्लिम बीएसपी सांसद दानिश अली को कठुआ मुल्ला उग्रवादी कहने वाले बीजेपी सांसद ने अब दानिश अली से माफी मांग ली है। दरअसल आपको बता दें कि सदन में बीजेपी सांसद रमेश बिधूड़ी ने दानिश अली को लेकर काफी अपमानजनक बातें कही थी। उनके उस बयान पर जमकर बवाल हुआ और बीजेपी भी बैकफुट पर आई। अब विशेष अधिकार समिति के सामने खुद बिधूड़ी ने अपने बयान पर खेद जताया है। उन्होंने कहा है कि उन्हें अपने बयान पर दुख है और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी इस पर सदन में जवाब दे चुके हैं। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों कि अब बीजेपी सांसद रमेश बिधूड़ी ने दानिश अली से माफी मांग ली है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो इजराइल हमास के बाद कच्चे तेल और गैस के लिए वेनेजुएला और यूआना में छिड़ सकती है जंग, सेना ने कर रखी है पूरी तैयारी। दोस्तों आपको बता दें कि इजराइल हमास और रूस यूक्रेन युद्ध के बाद अब लैटिन अमेरिका के 2 और देशों के बीच जंग छिड़ सकती है। दरअसल आपको बता दें कि वेनेजुएला और पड़ोसी देश गुआना के बीच कभी भी जंग छिड़ सकती है। दरअसल आपको बता दें कि वेनेजुएला की फौज गुआना पर किसी भी वक्त हमले को तैयार है। इस बीच गुआना के राष्ट्रपति इरफान अली ने बुधवार को एसोसिएटेड प्रेस को बताया है कि उनका देश वेनेजुएला से खुद को बचाने के लिए हर जरूरी कदम उठा रहा है। दरअसल आपको बता दें कि वेनेजुएला किसी भी कीमत पर घने जंगलों से भरे एस्क्लोबर पर कब्जा करना चाहता है। ये इलाका अरबों डॉलर के तेल भंडारों और खनिजों से भरा हुआ है। यही कारण है कि इस इलाके पर वेनेजुएला और यूगाना दोनों ही अपना अधिकार जमाते हैं। वेनेजुएला का दावा है कि बंटवारे के दौरान यूआना ने
इसको चुरा लिया था। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों कि ऐसे में वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो ने अपने देश के लोगों से इसको लेकर जनमत संग्रह कराया है, जिसके बाद राष्ट्रपति ने वेनेजुएला के अंदर शामिल करने पर अपनी सहमति दे दी है। इसी को लेकर दोनों देशों में तनाव बढ़ गया और कभी भी इन दोनों देशों में जंग छिड़ सकती है।